कोफोर्स ने भारत में अपनी चौथी पब्लिक लाइब्रेरी नई दिल्ली के वसंत कुंज में शुरू करी। यह नोएडा और गुरुग्राम के बाद दिल्ली एनसीआर की तीसरी लाइब्रेरी है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि वसंत कुंज के स्क्वायर मॉल में इस लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर पहुंची। यह पब्लिक लाइब्रेरी है। यह भारत में कंपनी की चौथी पब्लिक लाइब्रेरी और दिल्ली एनसीआर की तीसरी लाइब्रेरी है। कोफोर्स पब्लिक लाइब्रेरी कंपनी का फ्लैगशिप कॉर्पोरेट सोशल रिलेशनशिप CSR अभियान के तहत की गई है। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मौके पर कोफोर्स के CEO एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर सिंह के साथ किया गया। इस अवसर पर स्थानीय समुदाय के सदस्य, शिक्षाविद, वरिष्ठ नागरिक और कई बच्चे भी उपस्थित थे। वसंत कुंज के कोफोर्स पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी में 10,000 वर्ग फीट की रीडिंग स्पेस है और 15,000 से अधिक लोकप्रिय टाइटल्स और कलेक्शन की यहाँ पर बुक्स है वो यहाँ पर मिलेगी। यहाँ इंग्लिश और हिंदी में फिक्शन, नॉन फिक्शन, बच्चों के साहित्य, सेल्फ हेल्प, बिजनेस, आधुनिक कला, टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी और कविता आदि शैलियों में साहित्य उपलब्ध है। इस कलेक्शन में पेविंग, रेडम हाउस, हॉपर कॉजिंग, पेन मैकलेंस एम कई सारी बुक्स जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाइब्रेरी का पूरा जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने तारीफ करी कि कोफोर्स किस तरीके से काम कर रहा है और वो चाहती हैं कि दिल्ली में और भी इस तरीके की लाइब्रेरी बने। दिल्ली सरकार उसमें कोफोर्स की मदद भी करेगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस लाइब्रेरी का शुभारंभ जो है वो किया गया और यहाँ पर इस मौके पर क्या कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा वो भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ कोफोर्स के जो मेंबर हैं, जो लोग जुड़े हैं, खुद अनुराधा सहगल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किस तरीके से, क्योंकि ये लाइब्रेरी जो है आपको बता दें 365 दिन खुली रहेगी, यानी कि पूरे साल इसमें कभी भी कोई छुट्टी नहीं होगी। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ये लाइब्रेरी खुलेगी और निःशुल्क लोग आकर यहाँ पर किताबें पढ़ सकते हैं। अगर हाँ घर ले जाना होगा तो उसके लिए चार्ज लेबल है। 1,000 रुपये जो फीस है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी और जब अगर आप किताब नहीं ले जाना चाहेंगे तो आपको वो फीस रिटर्न कर दी जाएगी और अन्यथा आप यहाँ पर कई घंटे बैठकर बगैर किसी चीज़ों के, यानी बगैर किसी शुल्क के यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं किताबें। अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए भी बच्चों को ला सकते हैं। ये सारी सुविधा जो है वसंत कुंज के स्क्वायर मॉल में शुरू हो चुकी है। घंटों पढ़ सकते हैं। तापमान यहाँ आपको हमेशा कंफर्टेबल और लाइटिंग पढ़ने के लिए हमेशा परफेक्ट मिलेगी। 4,500 पुस्तकें बच्चों की हैं। यदि आपने लंबे समय से पढ़ना बंद कर रखा है तो मेरा सुझाव है कि आप इन किताबों के साथ शुरुआत करिए। यह सबसे सुंदर, सबसे सरल होती हैं और बड़ी बात सिखा देती हैं। हमारे यहाँ पे पीछे एक स्पेशल चिल्ड्रन जोन है जहाँ छोटे बच्चे अपने माता पिता, दोस्तों और शिक्षकों के साथ मिलकर किताबें पढ़ने का आनंद लेंगे। हमने जाने माने अंतर्राष्ट्रीय पब्लिशर्स जैसे कि पेंगुइन रैंडम हाउस, ब्लूम्सबेरी, साइमन शूस्टर के साथ और भारतीय पब्लिशर्स कराडी डील्स, अमर चित्र कथा, एकलव्य, एकतारा, आदिदेव के साथ काम करके बुक्स की एक शानदार कलेक्शन एकत्र की है ताकि सभी को अपनी मनपसंद बुक्स और ऑथर्स मिलें। उससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो नए विषयों पे इस कक्ष में एकत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों, पिछले 30 साल में IT इंडस्ट्री में रहने के बाद ये पहला अवसर है कि किसी कक्ष में, किसी गोष्ठी में मैं उस वर्ग का, उन लोगों का हिंदी में संबोधन कर सकूं। इस नॉर्मली मैं किसी स्पीच का कभी प्रिपरेशन करता नहीं हूँ, लेकिन आज हिंदी के शब्दों, हिंदी के वाक्यों, हिंदी के व्याकरण का काफ़ी अभ्यास करके आया हूँ। मुझे विश्वास तो नहीं, लेकिन मेरी आशा है कि मैं आज जो आपसे कहूँगा अगले 3 या 4 मिनटों में वो सरल रूप से, अच्छे से, ठीक भाव से कह पाऊँगा। अनुराधा अभी इस सार्वजनिक पुस्तकालय की बात कर रही थी।
वो आईटी इंडस्ट्री की बात कर रही थी। और आईटी इंडस्ट्री के बारे में जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में आईटी इंडस्ट्री का उदय दक्षिण भारत में हुआ। 15 साल पहले दक्षिण भारत से पश्चिमी भारत की तरफ आईटी इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट, आईटी इंडस्ट्री की कंपनीज के मुख्यालय जो थे उस तरफ केंद्रित होने लगे। कोफोर्ज का इंडिया की 7th लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज फर्म बनने का एक इम्प्लीकेशन, एक असर ये भी है कि आज की तारीख में अब इंडिया की टॉप 7 आईटी कंपनीज में से 2 उत्तर भारत, और उत्तर भारत में विशेष रूप से दिल्ली एंड एनसीआर में बेस्ड है। इसका सेकेंडरी इम्प्लीकेशन ये है कि जो हमारा जो CSR फंड्स होते हैं इन सभी कंपनियों में, सभी सातों के, सभी पहले दसों के, जो सामाजिक दायित्व की जो राशि हम हर साल अपने लाभ में से अलग करके उसका जो प्रयोग करते हैं समाज के लिए, उसका भी कंपनी की ग्रोथ के साथ उसका भी जो व्यय होगा वो उत्तर भारत, और उत्तर भारत में विशेषकर दिल्ली एनसीआर में अब ज़्यादा उसका प्रयोग किया जाएगा। मैं तालियों का ज़्यादा यूज टू हूँ नहीं, लेकिन अगर आप 3 साल पहले जब हमने अपने सामाजिक दायित्व राशि का प्रयोग के ऊपर ध्यान दिया, देखा कि उसका हम क्या, अगले 6 महीने में 2 और आएंगे, एक रोहिणी में दिल्ली में और एक ग्रेटर नोएडा में दिल्ली एनसीआर में। इस साल के एंड तक हमारे लिए जो फिस्कल ईयर 27 जिसे हम कहते हैं, मार्च 2027 के एंड तक 6 लाइब्रेरियाँ होंगी। हम दिल्ली एनसीआर पर ही फोकस करेंगे और अगले 4 साल में 24 और इस्टेब्लिश करेंगे एज पार्ट ऑफ द CSR इनिशिएटिव। जिस तरह से हम लाइब्रेरी चलाते हैं उसकी एक और खासियत ये है कि लाइब्रेरी का कोई भी लाइब्रेरी के साथ जो लोग भी काम करते हैं वो कोफोर्ज के एम्प्लॉयज़ होते हैं। हम कोई भी काम आउटसोर्स नहीं करते। हमारा मानना है कि अगर लाइब्रेरी लॉन्ग टर्म 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद भी अगर चल रही होगी तो उसके चलाने वाले लोगों के अंदर, वो शब्द जो अनुराधा ने यूज़ किया था, वो जुनून होना चाहिए। उनके अंदर से उनके अंदर अंतरतम से एक प्रेरणा निकलनी चाहिए कि यस, लाइब्रेरी सेंट्रल है किसी भी सोसाइटी, किसी भी कम्युनिटी, किसी के लिए, और उसको सक्सेसफुल बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये लाइब्रेरी 365 दिन खुली रहती है, हर कोफोर्ज लाइब्रेरी। किसी त्यौहार पे, रविवार पे, किसी भी दिन हम ये लाइब्रेरी नहीं बंद करते। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कोई भी कोफोर्ज पब्लिक लाइब्रेरी रोज खुलती है, खुलती रहेगी अगले 5, 10, 20, 25 सालों तक। सुधीर सिंह जी को, अनुराधा सहगल जी को और आपकी पूरी टीम जो कोफोर्ज की ओर से इस लाइब्रेरी मिशन में लगी है, और अभी तक 4 लाइब्रेरी आप लोग खोल चुके हैं। आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई। सुधीर जी ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बस 3 ही शब्द इंग्लिश में बोले, एक लाइब्रेरी, एक स्पेस और एक चीफ मिनिस्टर। बाकी उन्होंने पूरी कोशिश की कि एंड टू एंड हर वर्ड को वो शानदार तरीके से हिंदी में कहें। और यही डेडिकेशन होती है कि जब आप किसी चीज को करने की सोचते हैं तो कर ही लेते हैं। और ये लाइब्रेरी मुझे लगता है कि उसी तरीके की एक विश है, एक डेडिकेशन है समाज के प्रति, आपकी सोच है, जिसने आपको किया कि इस तरह की भी ज़रूरत है कि आजकल जिस तरीके से पूरा का पूरा सोसाइटी जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। थोड़ा सा भी टाइम व्यक्ति किसी और चीज़ के बिना रह सकता है, वो अपने पर्स के बिना रह लेगा, बाकी किसी और इक्विपमेंट के बिना रह लेगा, पर मोबाइल अपने सीने से चिपका कर कि वो मोबाइल हटा तो सांसें ना थम जाए। मोबाइल जीवन की एक ऐसी हमारी वस्तु हो गई है कि जिसके बिना कोई भी व्यक्ति रह नहीं पाता। माइनस मोबाइल एक दिन भी हम अपने जीवन में सोच नहीं सकते। ऐसा लगेगा न जाने क्या चला गया। एक दिन मोबाइल गिर जाए, खराब हो जाए, हम यूज ना कर पाए। कई बार ऐसा लगता है कि ये रीले देख करके, ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रह करके दिमाग थक जाता है, क्योंकि ये नॉन स्टॉप होता है, चलता रहता है, कोई ब्रेक, फुल स्टॉप, कोमा नहीं होता है। आखिरी में आप 1 घंटा देख लीजिए, 2 घंटा देख लीजिए, तो भी लगता है कि अच्छा अभी और कुछ भी देखना बाकी है। और ये कहीं ना कहीं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
इस बात को भी दिखाता है कि एक दिन का व्रत हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, तो कोई थोड़ा सा व्रत तो हमें अपना इस डिजिटल फास्टिंग के माध्यम से भी रखना चाहिए कि 2 घंटा मोबाइल नहीं इस्तेमाल करूँगा शांति से। आजकल वैसे भी हो गया, जो मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते वो बड़े लोग होते हैं, क्योंकि छोटा व्यक्ति तो हर कहता है कि कब मालिक का फ़ोन आ जाएगा, कब बॉस का फ़ोन आ जाएगा, तो बड़ा व्यक्ति ही अफोर्ड कर सकता है। तो आप थोड़ा थोड़ा बड़े बनिए, थोड़ा समय किताबों के साथ गुजारिए, मोबाइल को थोड़ा सा रखेंगे तो मन और मस्तिष्क दोनों में शांति होगी। और इतनी शानदार किताबें मैं यहाँ देख रही हूँ, और 15,000 किताबें एक लाइब्रेरी में होना, वो भी हर एक एज ग्रुप की और हर एक सेगमेंट से जुड़ी हुई, ये अपने आप में कमाल है। और इस सोच के साथ जब मुझे अनुराधा ने ब्रीफ किया कि क्या सोच है इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए, मैंने कहा भी किताबें जो है जीवन का वो हिस्सा है जिसको हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, हम छोड़ते जा रहे हैं। अगर कभी रीडिंग भी करते हैं तो वो भी अपना मोबाइल में ही खोलते हैं कि डिजिटल देख लेते हैं, किताब वहाँ पे है, फिर उसको अपना पढ़ लिया। पर एक समय था कि जब किताबों को सबसे प्यारा मित्र कहा जाता था, कि कोई आपके पास हो ना हो, अगर आपके पास आपकी किताब है, आपकी बुक है, तो और किसी की आवश्यकता नहीं होती। हमारे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि भाई एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है, जो जीने की कई बार किताब आपकी टीचर होती है, कई बार फ्रेंड होती है, कई बार मोटिवेटर होती है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आए, उनको ये इनिशिएटिव पसंद आया। जब हम उन्हें मिले और उन्हें बताया, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया कि वो आएंगी। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली को एक एजुकेशन हब बनाना चाहती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारा प्रोत्साहन होता है, हमें लगता है कि हम कुछ ठीक कर रहे हैं, और हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे और कुछ करें, इससे बढ़ के और करें। लाइब्रेरी के बारे में बताइए, किस तरह का कॉन्सेप्ट है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इसके बारे में। तो हमारी लाइब्रेरीज जो है ये पब्लिक लाइब्रेरी है, ये 100% फ्री है। यहाँ पे आना, बैठना, पढ़ना 100% निःशुल्क है। कोई भी रोक टोक नहीं है, किसी के आने की रोक टोक नहीं है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, आके बैठ के पढ़ सकते हैं, जितनी देर चाहे पढ़ सकते हैं। ये शर्त है कि किताबें यहाँ की पढ़ें, क्योंकि अपना काम ना करें। हम नहीं चाहते कि एक और कोवर्किंग स्पेस बन जाए, चाहते हैं कि लोग वाकई में किताबें पढ़ें, थोड़ा टाइम सुकून से बिताएं, इत्मीनान से, शांति से बैठें। अच्छी कुर्सियाँ हैं, मज़ेदार मेज़ हैं, आपको लाइट मिलेगी, बाहर देखने को मिलेगा, अच्छे यहाँ पे कोर्ट्स लगे हैं, और दुनिया भर की किताबें, जो किताबें आपको हमेशा पढ़ने का मन था, जो आपने पढ़ी थी और अब अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, वो किताबें मिलेंगी। जिन किताबों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं, आपको वो दिखेंगी यहाँ पे। तो मतलब ये है कि आप कुछ नया सीखें रोज़, क्योंकि ये सीखने का जो सिलसिला है ये जीवन भर चलना चाहिए। तो ऐसी जगह, ऐसा वातावरण, शांति का माहौल ये नहीं है। हर जगह शोर शराबा, भसड़, जद्दोजहद है। एक जगह शांति की, जहाँ बैठ के सिर्फ है तो सिर्फ सुकून, शांति, किताबें और आप बैठे। हमने एक जोन देखा जहाँ बच्चों के लिए भी खास बनाया गया है जी, इसके पीछे क्या मोटिव है? तो ऐसा है कि छोटे बच्चों को, वैसे तो यहाँ शांति होगी, लेकिन छोटे बच्चों को आपको गा के, बोल के कहानियाँ सुनानी होती हैं, तभी उनकी रुचि आएगी किताबों में। तो उसके लिए एक हमने जोन बनाया है कि जो बच्चे आएंगे, उनके माता पिता आएंगे, उनके शिक्षक आएंगे, लोग आएंगे, हम कथावाचक बुलाते हैं यहाँ पे, जो बैठ के उनको, जो खास तौर पे उनको कहानियाँ सुनाते हैं, बड़ी मज़े की। और बच्चों को बोलना चाहिए, बच्चों को बोल के सीखना है, गा के कहानियाँ सीखनी है। तो इसलिए उनके लिए एक जोन है, और वो वहाँ पे दुनिया भर की किताबें, 4,500 किताबें यहाँ पे, 15,000 में से 4,500 किताबें तो सिर्फ बच्चों की हैं। तो वो जोन में वो बैठ के दिल भर के गाएं, खेलें, बोलें, मज़े से किताबों को ग्रहण करें, कहानियाँ सुनाएं एक दूसरे को, वो मतलब है चिल्ड्रंस जोन। यहाँ आने के लिए क्या मेंबरशिप की ज़रूरत है या कॉमन कोई भी आ सकता है? कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई रजिस्टर। आपको जब आप आएँ, हम ये चाहते हैं कि हमारे वहाँ पे टैब्स लगे हैं, आप रजिस्टर करिए कि आप आएँ।
ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो आप अपना एक मोबाइल नंबर डालिए, आप रजिस्टर करिए और आप आके बैठिए। मेंबरशिप नहीं है। ये है कि अगर आपको किताबें घर लेके जानी है तो हम एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं ताकि किताब की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसका मूल्य है 1000 रुपये। आप एक किताब एक टाइम पे लेके जा सकते हैं, आप वापस ले आएंगे। जिस दिन आपको लगे कि हम आप यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, आपको किताब घर नहीं लेके जानी, आप अपने 1000 रुपये वापस लेके जा सकते हैं। यहाँ बैठ के पढ़ने में ना कोई रोक टोक है, ना कोई रिक्वायरमेंट है, ना कोई मेंबरशिप लेनी है, यहाँ के लिए कुछ नहीं है। और जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, एक और बात, गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे आएंगे, जो NGO स्कूल से बच्चे आएंगे, उनके लिए 1000 रुपये भी उनको नहीं देने हैं। अगर वो किताब घर लेके जाना चाहें, वो रजिस्टर करें, वो किताब लेके जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ किताबें नहीं आएंगी वापस, कुछ किताबें ख़राब हो जाएंगी। लेकिन अगर बहुत से बच्चों को इससे पढ़ने में रुचि आ गई, मज़ा आने लगा कहानियाँ किताबें पढ़ने में, तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा। मैम, ऐसी महंगी जगह पे कमर्शियल इलाके में पब्लिक लाइब्रेरी बनाना, क्या मोटिव, क्या आप लोग का उद्देश्य क्या है? देखिए, CSR है मोटिव। ये है, हमको इसमें से हम चाहे भी तो कुछ नहीं कमाएंगे, हमारा उद्देश्य है नहीं कमाने का यहाँ पे, हम चार्ज करेंगे नहीं यहाँ पे। उद्देश्य ये है कि एक जुनून था कि एक लाइब्रेरी का एक नेटवर्क बनाना है। और अगर हम वेट करते कि कोई हम जगह देखते जो हमें गवर्नमेंट दे या कुछ, तो एक शुरुआत करनी थी, एक पहल करनी थी। और हमारा सबसे बड़ा खर्च इन जगहों पे रेंटल का है। ये जगह हम ये चुनते हैं, हमेशा जगह का चयन भी बड़े सोच के किया जाता है जहाँ पे बहुत सारी आबादी है। अब यहाँ पे जैसे है बसंत कुंज में बहुत आबादी है, मसूदपुर, महिपालपुर, छतरपुर, रंगपुर, अब यहाँ पे हरिजन बहुत आबादी है और हर कैटेगरी के लोग हैं। हम कभी ऐसी जगह लाइब्रेरी नहीं बनाएंगे जहाँ बहुत अमीर लोग होंगे। हम लाइब्रेरी वहीं बनाएंगे जहाँ आबादी होगी, जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ लोग बच्चे पढ़ पाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल होंगे तो वो देख के फिर हमको चाहिए होती है जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ बच्चे आएंगे, सुरक्षित होनी चाहिए, सारी कंप्लायंसेस, सेफ्टी कंप्लायंसेस होनी चाहिए इन जगहों की, हर तरह से कंस्ट्रक्शन सॉलिड होनी चाहिए। हमारी बड़ी लिस्ट होती है, हम एक कंपनी है तो एक चीज़ हम किसी भी जगह में नहीं बना सकते। ये एक हमारा अपने इतना बड़ा अगर एक लाइब्रेरी बना रहे हैं तो उसके तहत हमको जगह का चयन भी ऐसी है जहाँ पे लोग निश्चिंत आ पाएँ, तो सारी कंप्लायंसेस होती हैं। फिर हमें जहाँ जगह मिलती है हम वो लेते हैं। आप देखें फॉर्मेट इस लाइब्रेरी का बड़ा फॉर्मेट है, 15,000 किताबें। अगर हमको हर तरह की किताबें उपलब्ध करानी है, आप देखें यहाँ सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प, हेल्थ, फिटनेस, साहित्य, बच्चों की किताबें, तो जगह चाहिए, बैठने के लिए लोगों को जगह चाहिए। तो बड़ी जगह हमें अच्छी चाहिए जहाँ पे हम, ये 10,000 स्क्वायर फुट है हमारी जो अपनी हम लाइब्रेरीज अब तक बना के आए हैं। हम 10,000 स्क्वायर फुट की लाइब्रेरी ही बनाते हैं, इससे ज़्यादा मिलती नहीं है। दिल्ली में जगह है, अब हमें जहाँ मिलती है हम लेते हैं।